अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाऊंगी आज़रबाईजान के शहर बाकू की। बाकू में हमारा स्टे डायमंड होटल में था, जो कि हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर वाक़या है। अगले दिन नाश्ते से लुत्फानंदोज होने के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। बाकू में हमारा पहला स्टॉप फनिक्यूलर था। फनिक्यूलर एक तरह की ट्रैम या रेलवे केबल होती है जो कि पहाड़ी इलाकों में मकामी लोगों और सयाहों को आरामदेह सफ़र की सहूलियात फराहम करती है, ताकि ऐसे सयाही मकामात जो कि थोड़ी बुलंदी पर वाक़या हैं वहाँ तक रसाई मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ इस ट्रैम में ऊपर जाते और नीचे आते आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को भी मिलते हैं। फनिक्यूलर स्टेशन से दाएं जानिब हमें फ्लेम टावर्स नज़र आते हैं। ये बाकू के फेमस फ्लेम शेप टावर्स हैं जो कि अक्सर हमें टूरिज्म प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट्स में नज़र आते हैं। ये टावर्स आग को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आज़रबाईजानी कल्चर का एक बहुत अहम जुज़्व है। ये LED स्क्रीन से कवर्ड हैं और यहाँ शाम के वक्त लाइट शोज का इनेकाद भी किया जाता है जो कि बाकू की स्काई लाइन को रोशनी से मुनव्वर कर देता है। इस वक्त आप एक डबल स्टोरी फ्रस्टम देख रहे हैं जो उन बहादुर और दलेर टर्किश सोल्जर्स को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में आज़रबाईजान के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। ये एक चौड़ी गली है जिसके दोनों अतराफ इन ऑटोमन सोल्जर्स की नेम प्लेट्स दर्ज हैं जो कि एक पिरामिडल फ्रस्टम पे इख्तिताम पजीर होती है। इसके साथ ही मार्टर्स लेन यानी शहीद खयाबान है जो कि पहले किरौफ पाक कहलाता था। ये एक कब्रिस्तान है जहां 15,000 आज़रबाईजानी सिपाही दफन हैं। 1988 से लेकर 1994 के दरमियान पहली नागोरो और काराबाख जंग लड़ी गई। इसी जंग में ब्लैक जनवरी के वाक़यात के दौरान 1990 में बेशुमार आज़रबाईजानी सिपाहियों ने सोवियत आर्मी से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। आज ये मार्टर्स लेन उन्हीं शहीदों को खिराजे तहसीन पेश करती है। जब हम इस कब्रिस्तान से गुजरते हुए थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें इटर्नल फ्लेम मेमोरियल देखने को मिलता है। इस मॉन्यूमेंट का इनेकाद 9 अक्टूबर 1998 को हुआ। ये स्टोन मॉन्यूमेंट 8 पॉइंट स्टार के ऊपर खड़ा किया गया है जहां मुस्तकिल आग का शोला जलता रहता है, जो कि यहाँ के लोगों के दिलों में उनके मुल्क की आज़ादी के सफ़र की याद ताज़ा रखता है। आज़रबाईजान दुनिया में अपने तेल और गैस के कुदरती वसाइल की वजह से अहम मकाम रखता है। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ये अपने कदीम सकाफती और मजहबी रुझान की वजह से आग को बहुत अहमियत देते हैं। इस इलाके में इस्लाम से पहले लोगों का मजहब ज़ोरेस्ट्रियनिज्म था, जिनके यहाँ आग को पाकीज़गी और रोशनी से तशबीह दी जाती है। और इस्लाम के फ़रोग़ के बाद भी आग आज़रबाईजानी कल्चर का एक बहुत अहम जुज़्व है जिसे ये अपने तशख़्ख़ुस की पहचान समझते हैं। यही वजह है कि इसका इजहार इनके मशहूर लैंडमार्क्स इटर्नल फ्लेम और फ्लेम टावर्स और रस्म व रवाज जैसा कि नवरोज़ बैराम यानी कल्चरल न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी देखने को मिलता है। मज़ीद आगे चलें तो हमें यहाँ का मशहूर मंजरा रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। मंजरा मतलब मंजर, और अपने नाम की तरह ये आपको बेहतरीन खानों के साथ साथ बेहतरीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी देता है। इसके अतराफ में खुला मैदान है जहाँ लोग चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं और कुछ तस्वीर कशी और फिल्मिंग करते पाए जाते हैं। चूँकि ये इलाका बुलंदी पर पाया जाता है तो यहाँ तकरीबन हर जगह आसानी से खूबसूरत मनाजिर को अक्स बंद किया जा सकता है। इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने और आपके लिए ये ख़ास फुटेजेस बनाने के बाद हमने वापस फनिक्यूलर स्टेशन की राह ली और चंद ही मिनट का सफ़र तय करके बाकू शहर के मैदानी इलाके में वापस आ गए। बिलाशुबा ये एक बहुत ही मुनफरिद तजुर्बा था।
फर्निकुलर स्टेशन के बिल्कुल सामने आपको बहराम गुर स्टैचू दिखाई देगा। ये फाउंटेन स्टैचू एक मिथिकल आज़रबाईजानी हीरो को रिप्रेजेंट करता है जो एक ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया है। शाम को जब फ्लेम टावर्स पर लाइट शो का आगाज होता है तो स्टैचू के साथ फ्लेम टावर्स को फिल्माने का अपना ही मजा है, और अगर आप चाहें तो मेरी तरह अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। ये स्टैचू शायर निजामी की पोएम 7 ब्यूटीज में से लिए गए एक सीन को डिपिक्ट करता है। अगर आप फर्निकुलर यूज करें तो ये देखना मत भूलिएगा। हमारा अगला पड़ाव मिनी वेनिस में था, जो कि बाकू शहर के वस्त में कारपेट म्यूजियम से दाएं जाने वाक़या है। कहते हैं कि पुराने वक्तों में जब बाकू के मेयर ने इटली में वेनिस का दौरा किया तो वो वहां से बहुत इंस्पायर हुआ और उसने वापस आकर यहाँ एक तरह का वही तजर्बा करने की कोशिश की। मिनी वेनिस एक बहुत साफ और खूबसूरत पार्क है जिसकी आबो हवा और गिरदोनवा बहुत ताज़ा और साफ है। लोग यहाँ सैर करने और रिलैक्स करने आते हैं। लोगों की दिलचस्पी के लिए यहाँ बोट राइडिंग का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ 2 तरह के रेस्टोरेंट भी हैं, जिनमें एक में ईस्टर्न और दूसरे में वेस्टर्न कुजीन दस्तयाब है। इसके बाद हमने ओल्ड सिटी का रुख किया, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस ओल्ड सिटी का ताल्लुक 12वीं सदी ईस्वी से है। यहाँ आपको मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें मिडीवल, नियो क्लासिक और बारोक शामिल हैं। ओल्ड सिटी में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप माजी के किसी दौर में चले गए हों। यहाँ आपको मुख्तलिफ इक़साम के रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज और दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप ट्रेडिशनल आज़रबाईजानी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल्स और आर्ट एग्जिबिशंस का भी इनेकाद किया जाता है। थोड़ा आगे चलकर हमें एक कदीम मुल्तानी कारवान सराय नजर आती है, जो कि बदकिस्मती से उस दिन बंद थी। ये कारवान सराय 14वीं सदी ईस्वी में बनाई गई थी, जो उस जमाने में मुल्तान से आए ताजरों के लिए ठहरने का इंतजाम था। यहाँ से हमें पाकिस्तान और आज़रबाईजान के कदीम तारीखी रवाबित का अंदाजा होता है। ये एक बहुत काबिल जिक्र इमारत है जिसे मेडन टावर कहा जाता है। ये 30 मीटर लंबी एक सिलेंड्रिकल इमारत है और इसके बिल्कुल सामने सेंट बार्थोलोमियो चर्च की बाकियात हैं, जो कि सोवियट्स ने तबाह कर दिया था। इस चर्च को 1892 में तामीर किया गया था और ये 1936 तक कायम रहा। यहाँ तक कि जब मजहब मुखालिफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चली तो बहुत से मजहबी मकामात को तबाह कर दिया गया, जिनमें सेंट बार्थोलोमियो चर्च भी शामिल था। थोड़ा आराम करने के बाद हम निज़ामी स्ट्रीट पहुंचे। निज़ामी स्ट्रीट एक सकाफती और तफरीही मकाम है। यहाँ आपको मुख्तलिफ रेंज की बुटीक्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स नज़र आएंगे। यहाँ कपड़ों, ज्वेलरी शॉप से लेकर मुख्तलिफ कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट्स जगह जगह नज़र आएंगे। शाम के वक्त यहाँ की नाइट लाइफ अपने उरूज पर होती है। यहाँ लोकल्स और सयाहों की तफरीह के लिए बार्स, क्लब्स, लाउंजेस और ड्रिंक्स का भी खूब इंतजाम किया गया है। क्योंकि ये एक कल्चरल हब भी है, तो आपको यहाँ स्ट्रीट परफॉर्मर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट भी परफॉर्म करते नजर आएंगे। इस वक्त आप अपने सामने निज़ामी म्यूजियम देख रहे हैं। यहाँ पर आज़रबाईजानी लिटरेचर को फरोग देने के लिए इनके मशहूर शायर निज़ामी के काम को सराहा गया है। फिर हमने एक बार फिर यहाँ की मशहूर स्पेशलिटी कुतब खाने का प्लान बनाया। कुतब एक तरह का पैनकेक की तरह का एपिटाइजर स्नैक है, जो कि गार्लिक सॉस, दही या फिर सॉर क्रीम के साथ गरम गरम सर्व किया जाता है। कुतब की बहुत इकसाम पाई जाती हैं। कभी कभी ये चीज़ फिलिंग के साथ मिलता है और कभी मीट फिलिंग के साथ।
اور جب ان کے ہاں آذربائیجانی نیو ایئر سیلیبریشن ہوتی ہے تو یہ گرین ہربز کے ساتھ ملتا ہے جو کہ آنے والے بہار کے موسم کی علامت ہوتا ہے۔ پھر ہم نے چہل قدمی کے بہانے ریسٹورانٹ سے منسلک ایک پارک کی راہ لی۔ چونکہ یہاں ویکنڈ تھا تو ہمیں پارک میں بہت سارے لوکلز اپنی فیملیز کے ساتھ دیکھنے کو ملے۔ پارک کا ماحول انتہائی پرسکون اور خوشگوار تھا۔ کچھ لوگ یہاں ٹولیوں میں بیٹھے گیمز کھیل رہے تھے اور کچھ سیر کر رہے تھے، اور کہیں کہیں اسٹریٹ پرفارمرز اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوا رہے تھے۔ اگلے روز ہم نے اپنا رخت سفر باندھا اور سوچا کہ چلتے چلتے کیوں نہ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے مون لائٹ پارک بھی دیکھ لیا جائے۔ اس پارک سے منسلک ایک سینڈی بیچ ہے جو کہ کیسپین سی کے ساتھ بہتا ہے۔ ہم نے بھی تھوڑی دیر یہاں ساحل کے ساتھ چہل قدمی کی اور سمندر کی لہروں سے تازہ دم ہوئے۔ اس کے بعد آخر کار ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ حیدر علییو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے 2 پیسنجر ٹرمینلز ہیں اور یہ ان کے 3rd پریزیڈنٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ تو تھا میرا آج کا ویلاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور میں ملوں گی آپ سے اب نئی ویڈیو میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔